बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को काफ़ी सवालों के जवाबात तो टेक्स्ट और तहरीर के ज़रिए मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवालात अभी तक ऐसे बाकी हैं जिनके सवाल लिखने वालों की ख्वाहिश और उनकी तमन्ना ये थी कि उनको वीडियोज़ के ज़रिए जवाब दिए जाएँ। तो चलिए चंद सवालों के जवाबात वीडियोज़ के ज़रिए देते हैं। बाकी अपना जो सिलसिला चल रहा है तहरीर शक्ल में देने का वो तो जारी है। खैर चलिए, सबसे पहले एक साहब है, उन्होंने कहा है कि जो सोया सॉस होता है उसको खाना हराम है। जी भाई, आपके पास क्या वजह है या फिर आपके जहन में ये बात क्यों पैदा हुई है कि सोया सॉस खाना हराम होता है? ठीक है, इसकी कोई वजह माकूल वजह होती नहीं है, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर खाएं। जब तक किसी चीज़ में हराम मिलावट का यकीन नहीं हो जाता है, चाहे वो कोई भी ज़रिया हो, आप डायरेक्टली कंपनी के जो वर्कर्स रहते हैं उनसे बात कीजिए, या फिर कंपनी के जो फाउंडर होते हैं उनसे बात कीजिए, या फिर जो उनके मैन्युफैक्चरर होते हैं उनसे बात कीजिए। वो लोग आपको ये कह दे कि हाँ, हमारा ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हराम चीज़ें मिली होती है, तब ये यकीनी बात होती है। उसके बाद उन चीज़ों का इस्तेमाल करना आपके लिए नाजायज़ होता है। तो खैर, सोया सॉस में कोई हराम चीज़ मिली हुई है, इसके बारे में कोई यकीनी बात नहीं है। अगर कोई यकीनी बात नहीं है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, इसका खाना हराम नहीं है। हाँ, अगर आपको कहीं से यकीनी बात समझ में आ जाती है तो फिर उसके ऊपर आप अमल कर सकते हैं। किंग खान ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, मैंने कुछ कुफ्रिया जो सॉन्ग्स होते हैं, गाने और मौसीकी होती हैं, उनके जो वीडियोस होते हैं उनको लाइक किया। लाइक करने के बाद वो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर चले गए हैं। अब मुझको पता नहीं है कि वो किस प्लेलिस्ट में और कहाँ कहाँ पर है। तो ऐसी सूरत में मैंने तौबा कर ली है, मेरी तौबा कबूल हो गई है या नहीं? देखिए किंग भाई, जब आपने तौबा कर ली है तो यकीन रखिए अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करने वाले हैं, उसने आपकी तौबा को कबूल कर ली है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल पैदा होता है कि आपने उनकी जो प्लेलिस्ट बनाई थी, तो वो आपको जहाँ पर भी आपने प्लेलिस्ट बनाई है उस सेक्शन में चले जाएं, वहाँ पर उनको टिक मार कीजिए, अनचेक कीजिए और उसके बाद में उसको सेव कर लीजिए। तो अनचेक होने की वजह से जो आपके फेवरेट के अंदर या फिर आपके लाइक वीडियोस के अंदर जो चीज़ें गलत थी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनसे रब्ता कायम कीजिए, वो आपको बतला देंगे कि कोई वीडियो जिसको आप लाइक करते हैं वो अनलाइक कहाँ से हो जाते हैं। और अगर लोगों को, जैसे लोगों के वीडियोस होते हैं, उनके जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर आपने उनको देखा, उसको लाइक किया है, कुछ कमेंट्स अच्छे किए हैं, तो अगर आप उनको रिमूव कर सकते हैं तो कीजिए। अगर आपको पता है कि मुझको वो चैनल ही पता नहीं है, मिल ही नहीं सकते हैं, तो आपको छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने जो तौबा कर ली है इसके ऊपर आप जमे रहे और फ्यूचर के अंदर कोई गाने, सॉन्ग्स वगैरह इनके वीडियोस को बिल्कुल ना देखें, इनको लाइक ना करें और वगैरह वॉच ना करें, सब चीज़ें। एक साहब है, उन्होंने वापस से सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। उन्होंने नाम के सिलसिले में दरियाफ्त किया है कि गोल्डन गर्ल्स इस तरह का नाम हम रख सकते हैं या नहीं। गोल्डन गर्ल्स शायद आप किसी दुकान का या फिर किसी ऐसी शॉप का रखना चाहते हैं जहां पर लड़कियों के या बच्चियों के जो कपड़े होते हैं, लिबास होते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं, ये अगर वहां पर मिलती है तो इस हिसाब से आपका जो शॉप का नाम है ये बहरहाल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मीना रानी का सवाल है, कहती हैं कि मेरे यहाँ पर एक बिल्ली आई थी। ठीक है, मेरे यहाँ पर एक बिल्ली आई थी और वो बिल्ली पेशाब कर दी। मेरे घर में जो लगाने वाला झाड़ू होता है उस झाड़ू के ऊपर थोड़ा सा हटके उसने पेशाब किया। ठीक है, मैंने देखा तो मुझे लगा कि झाड़ू पर भी उसका पेशाब आया होगा, लेकिन फिर मैंने बाद में जब झाड़ू मारी है, सफाई की है, तो मुझको लगा कि शायद नहीं लगा होगा। तो मेरे हाथ नापाक हुए हैं और मैं जिस चीज़ को भी छू देती हूँ वो सब नापाक हो। जी, ये हमारे और आपके लगने की वजह से कुछ मसला नहीं होता है। मुझको क्या लग रहा है ये कोई मैटर नहीं, आपको क्या लगता है ये भी कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि हकीकत क्या है।
अगर हकीकतन वाक़ियतन बिल्ली का पेशाब उसके ऊपर लगा है तब कहीं जा कर के वो नापाक है। सिर्फ़ लगने और सिर्फ़ ख़्याल पैदा होने की वजह से किसी भी चीज़ का हुक्म नहीं लगाया जाता है, इसलिए आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। अगर उसके ऊपर कोई चीज़ लगी नहीं है तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और अगर लगी है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है आपने खुद देखा है कि बिल्ली ने पेशाब कर दी है, तो आपको झाड़ू के ऊपर समझ में आ जाएगा वो गीली होगी या फिर उसको नीचे मारने की वजह से उसके जो कतरे होते हैं वो बिखर गए होंगे। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उस झाड़ू को 3 मरतबा धो लीजिए, और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है। और आपका ये कहना कि झाड़ू को पकड़ने की वजह से आपके हाथ नापाक हो गए, आपकी पूरी फर्श नापाक होगी, पूरी ज़मीन नापाक होगी, पूरे आपके जो चीज़ इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें थे सब ख़त्म हो गई है, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। तमाम चीज़ें कभी भी नापाक नहीं होती। नापाक सिर्फ वही चीज़ होती है जहाँ पर नजासत लगी होती है। ऑल इन वन शॉर्ट्स इन्होंने भी सवाल किया है, कहते हैं कि सर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल जाते हैं, फिर बाद में हम उसको जो सर्फ़ होता है, जो सर्फ़ डाल करके कपड़ों को धोया जाता है, तो मसला ये है कि हमने 3-4 मरतबा उस वॉशिंग मशीन में कपड़े को अच्छी तरह धुल भी दिया है और उनको फिर ड्राई भी कर लिया गया है, लेकिन वो जो सर्फ़ होता है वो सर्फ़ अभी तक उसमें बाकी है, तो हमारे कपड़े पाक होंगे या नापाक। देखिए वो जो सर्फ़ होता है ना, तो सर्फ़ क्या होता है, आपके कपड़े धुल जाते हैं, धुलने के बाद में जब आप सुखा लेंगे, सुखाने के बाद वापस से एक मरतबा जब पानी डालेंगे ना, तब भी उसमें से उसके जो फेस होता है, उसकी जो झाग होती है वो झाग निकलती है, तो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। लेकिन मसला ये होता है कि आपकी जो नजासत कपड़े पर लगी थी, नापाकी जो लगी थी, वो रिमूव हुई है, यानी अगर ख़त्म हो गई है तो फिर आपके कपड़े पाक हो गए। फिर उसका जो झाग बाद में निकलता है या फिर उसके थोड़े बहुत ज़र्रात उसके ऊपर नज़र आते हैं सर्फ़ के, तो ये इसकी वजह से आपके कपड़ों की नजासत का हुक्म नहीं दिया जाएगा, कपड़े आपके बहरहाल पाक हो चुके हैं। अगला सवाल किया है शहनाज साहिबा ने, सलाम पेश करती हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब मुझे ओसीडी है, मुझे कुत्ते की नजासत और नापाकी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, दिमाग से निकलता ही नहीं है। अगर हमें लगे कि पाक हो जाता है, कभी कभार धोना चाहिए। मैं बयानात में सुनती हूँ कि अगर कुत्ता किसी चीज़ में अपना मुंह डाल देता है तो उसको 7 बार धोना चाहिए और मिट्टी से 1 बार धोना चाहिए, मिट्टी से 1 बार धोना चाहिए। ठीक है, मतलब हमें मिट्टी से धोने के बाद भी 7 बार धोना चाहिए और मिट्टी की जगह साबुन। अच्छा, जो आप ये कहना चाहती हैं कि कुत्ते ने अगर किसी चीज़ को पकड़ लिया है, अपने मुंह से पकड़ लिया है या किसी बर्तन में मुंह डाल दिया है तो उसको 7 मरतबा धोना है, तो देखिए इसके बारे में फ़ुक़हा कराम के इख्तलाफ़ात हैं। बहुत सारे फ़ुक़हा कहते हैं कि उसको 7 मरतबा धोना है, मिट्टी से धोना है, किसी के नज़दीक 3 मरतबा धोना है। तो खैर हमारा जो मसलक है, हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह की ताबेदारी करते हैं, आपके मसलक के मुताबिक अमल करते हैं, तो हमारे नज़दीक हुक्म ये है कि आप उसको 3 मरतबा धो लीजिए। 3 मरतबा धोने से वो जो बर्तन था या जो कपड़ा था या जो भी चीज़ थी वो पाक हो गई है। हमारे नज़दीक 7 मरतबा की शर्त नहीं है और मिट्टी से धोने की भी शर्त नहीं है। अगर आप सफाई के पर्पज़ से मिट्टी से या फिर साबुन से या शैम्पू से उसको धो लेते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है सिर्फ़ 3 मरतबा आप उसको धो लें। अगर कपड़ा है तो उसको 3 मरतबा धोकर निचोड़ ले, अगर बर्तन है तो 1 मरतबा धोकर पानी को मुकम्मल टपकने दे, दूसरी मरतबा फिर यही अमल करें और तीसरी मरतबा में भी आपको यही अमल करना है। मोहम्मद फ़रीद साहब ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहना है कि मुफ्ती साहब एक सवाल है। ठीक है, सवाल इनका यह है कि अगर कोई शख्स ने फिर कोई और या किसी शख्स ने या फिर किसी औरत ने अपने घर की लेटरिन या बैतुल खला वगैरह होती है उनको साफ़ किया है, वो इंडियन टॉयलेट भी हो सकती है, वेस्टर्न टॉयलेट भी हो सकती है, उनको साफ़ किया है ब्रश वगैरह से, तो उसके बाद लाजमी तौर पर गुस्ल करना होगा नमाज अदा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। वॉशरूम साफ़ करने की वजह से ये इसी तरह
आपके जो हम्माम होते हैं उनको साफ़ करने की वजह से, या फिर घर की साफ़ सफाई के बाद में आपके लिए वज़ू और गुस्ल करना फ़र्ज़, वाजिब और ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, अगर आपके हाथ पर कपड़े पर अगर कहीं गंदगी लग गई है या डस्ट वगैरह लग गए हैं तो उस डस्ट को साफ़ कर ले, उस गंदगी को साफ़ कर ले। बहरहाल गुस्ल करना लाजमी और ज़रूरी नहीं है। और अगर टॉयलेट सीट धोते वक्त छींटा वगैरह, हाँ जी, अगर छींटा वगैरह आ जाता है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपको क्या करना है, उसको धो लेना है। अच्छा, धोने के लिए भी आपका ये जो पूरा ड्रेस है ना, पूरा ड्रेस धोने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपकी सिर्फ ये जो आस्तीन है, इस आस्तीन के ऊपर कुछ नापाकी लग गई है तो सिर्फ इतने हिस्से को धो ले, पूरा कपड़ा धोने की क़तआन ज़रूरत नहीं है। अगर आपने आदत बना ली है कि पूरे गुस्ल करने की, तो ये आदत बना लेना सही नहीं है। ठीक है। बहुत सारी जगह पर ये देखा गया है कि लोग ऐसे वक्त में जो अपने वॉशरूम होते हैं, अपने बैतुल खला होती है, अपने टॉयलेट्स होते हैं, उनको ऐसे वक्त में धोते हैं जब उनको ख़ुद पता होता है कि मुझे साफ़ सफाई के बाद गुस्ल करना है। यानी उनका गुस्ल करने का वक्त हुआ है, लेकिन वो गुस्ल करने के पहले सोचते हैं कि चलिए पहले जितनी गंदगी है मैं इसको साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं गुस्ल करूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाकायदा टॉयलेट वगैरह धोने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि मैं नापाक हो चुका हूँ, मेरे कपड़े नापाक हो चुके हैं, मेरे हाथ पैर सब गंदे हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, मुझको गुस्ल करना ही ज़रूरी है, तो ये समझना सही नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, आप अमल कर सकते हैं। अशरफ साहब ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इन्होंने 3 सवालात किए और तीनों भी सवालात काफ़ी तवील है। खैर, पहला सवाल इनका ये है कि मुझे यकीन में कि हमारे मोहल्ले में जो साबुन, जो शैम्पू बिकता है उनमें पिग की चर्बी लगी हुई होती है, अल्कोहल उसमें मिला हुआ होता है। मैंने इंटरनेट पर देखा है। मैं उन शैम्पू को यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मैं जिस हज्जाम के पास, जो नाई होता है, उसके पास जाता हूँ और अपने बालों को कटवाता हूँ, तो सेम उसी हज्जाम के पास बहुत सारे ऐसे मेरे मोहल्ले के लोग आते हैं जो उन शैम्पूज़ को यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मुझको कन्फर्मेशन है कि उसमें पिग की चर्बी लगी होती है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या मेरे बाल भी नापाक हो जाते हैं या नहीं? तो देखिए अशरफ भाई, अगर आपको उन शैम्पूज़ की नजासत और नापाकी का यकीन है, उस यकीन के लेवल को आप चेक कीजिए। अगर आपने सिर्फ इंटरनेट पर या फिर वीडियोस को देख करके यकीन कर लिया है कि वाक़तन वो चीज़ नापाक है, तो ये सही नहीं है। यकीन करने वाली बात यह नहीं है। यकीन कहाँ होगा? यकीन आपको उस पर्टिकुलर शैम्पू बनाने वाली कंपनी से रब्ता और कांटेक्ट करने के बाद हो जाएगा। आप उनको मेल की कर सकते हैं, या आप उनको फीडबैक दे सकते हैं, या आप उनसे बराह रास्त रब्ता कायम कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं, जो चीज़ें इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर पिग की चर्बी है या नहीं। अगर वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उसको नापाक समझें। अगर इस तरह की कोई यकीनी बात नहीं मिलती है, तो सिर्फ वीडियोस के ज़रिए या सिर्फ गूगल की जो वेबसाइट्स होती हैं, जो यानी जो नेट पर आपको दस्तयाब होती मालूमात, उनकी वजह से आप किसी चीज़ की नजासत और नापाकी का हुक्म नहीं लगा सकते। यह बड़ा क्रिटिकल मसला होता है। इसके बारे में बेहतर यह है कि आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ के उलमा किराम को वो शैम्पू बतलाए, वहाँ के जो जानकार होते हैं उन लोगों को बतलाए, फिर वो लोग उसके बारे में रिसर्च करेंगे, तहकीक करके आपको बतलाएंगे। अगर वो कह देंगे वाक़तन ये नापाक इसके अंदर चीज़ें मिली है, तो आप उसको नापाक समझिए। अगर कहेंगे कि नहीं इसके अंदर नजासत नहीं मिली है, ऑथेंटिक बात है, तो फिर उसके पर उन तमाम बातों के एतबार से आप अमल कर सकते हैं। बहरहाल चलिए, अभी हमारी जो बात चल रही है, अगर वाक़तन वो नापाक है, वो जो शैम्पू है, वो पर्टिकुलर शैम्पू अगर नापाक है, तो ऐसी सूरत में भी वो जो हज्जाम की कैंची है, या फिर उसके पास जो औज़ार उसके है, या फिर उसका जो कपड़ा वगैरह जो बालों की कटिंग के वक्त में अपने मतलब ये कि पूरे शोल्डर वगैरह पर जो रखते हैं, तो वो तमाम चीज़ें नापाक नहीं होती है। इसकी वजह ये है कि वो जो बाल होते हैं, बाल सूखे होते हैं। अब सूखी नापाक चीज़ अगर आपके हाथ पर लग जाए, आपके बॉडी पर, आपके कपड़ों पर लग जाए, तो वो सूखी नजासत लगने की वजह से कोई भी चीज़ नापाक नहीं होती, जब तक कि उसकी जो नजासत के जो असरात है वो ट्रांसफ़र नहीं होते। तो ये सूखे हुए बालों की नजासत इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती। दूसरी चीज़, वो जो कैंची वगैरह होती है, उन कैंचियों के ऊपर भी नजासत उस वक्त ट्रांसफ़र होगी जबकि
वो मान लीजिए किसी आदमी ने नापाक शैम्पू अपने बालों पर लगाया और उसको धोया ही नहीं, साफ़ ही नहीं किया, बस वैसे शैम्पू के साथ उस दुकान में आकर बैठ गया और वो पूरा शैम्पू उसकी कैंची पर लग गया है, तब कहीं जाकर के कैंची नापाक होती है। और आप तो जानते हो कि ऐसी हालात हमारे सैलून के अंदर होती ही नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होने की, आपको अपने आप को ज़्यादा परेशानी में और प्रॉब्लम्स में डालने की कोई कतई ज़रूरत नहीं है। चलिए, आपका जो दूसरा मसला था वो ये है कि हमारे पास एक बिल्ली है, उसने अलमारी के अंदर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर चढ़कर पेशाब कर दिया है। वहाँ पर कुरान करीम की कुछ आयतें भी थी और हमने उन आयतों को फ्रेम कर कर रखा हुआ है, जैसे दीवार के ऊपर जो फ्रेम होती है वैसे आपने रखा है। तो उसके पेशाब के कुछ कतरात उड़कर उस फ्रेम पर गए हैं। तो फिर देखिए, वो फ्रेम को आप धो लीजिए, ठीक है। अच्छा, वो पूरे फ्रेम के ऊपर आप जैसे कह रहे हैं कि एक दो कतरे गए हैं, तो जाहिर सी बात है एक दो कतरा अगर वो फ्रेम आपकी 1 बाय 1 की है तो फिर वो जो निचला वाला हिस्सा, बॉटम वाला जो हिस्सा होगा वहीं पर वो नजासत के पेशाब के कतरे लगे होंगे। तो आप उसके ऊपर पानी डाल दीजिए, एक मरतबा डालकर छोड़ दो, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा डालकर छोड़ दो, वो आपकी जो फ्रेम थी वो पाक हो गई है। और अगर आपको लगता है कि वो आपकी फ्रेम वुड की है यानी लकड़ी की है या फिर किसी ऐसी चीज़ की जिसको अगर आप पानी लगाओगे तो ख़राब हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में उसको कोई केमिकल आपके घर पर हो सकता है, आप पूछ लीजिए लकड़ी को साफ़ करने के लिए कौन से केमिकल होते हैं, या फिर पेट्रोल होता है, उसको डाल दीजिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 2-3 मरतबा ये प्रोसेस कीजिए, उसके बाद वो जो आपकी फ्रेम है वो पाक हो गई। और अगर पेशाब के कतरे उस फ्रेम के अंदर लगी हुई ग्लास के ऊपर गिरे थे तो फिर उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, 3 मरतबा उसको अच्छी तरह पोंछ दीजिए, वो आपका काम क्लियर हो जाएगा, पाक हो जाएगा। अच्छा, और भी आपका जो सवाल है पिछली कुछ बातें हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप वो बिल्ली का क्या करें, बिल्ली का क्या क्या कर सकते हैं। बिल्ली को पालिए, आपने उसको रखा है तो रखिए, उसको खिलाइए पिलाइए, ठीक है। उसको घर से भगाने की ज़रूरत नहीं है, आप खिला सकते हैं। खिलाने की वजह से आपको गुनाह नहीं मिलेगा, उसको पालने की वजह से भी आपको गुनाह नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल आपका ये है कि जब हमारे हाथ नापाक हो जाते हैं तो मैं साबुन से हाथ धो लेता हूँ। मैं जब साबुन को हाथ में लेता हूँ तो मैं, अच्छा, ये घर घर की कहानी है। ये मसला ये होता है कि ये साबुन है आपके घर के अंदर रखी हुई है, फिर आप जाते हैं तो साबुन को पहले धोते हैं, फिर अपने हाथों को लगा लेते हैं। आपके हाथ साफ़ होने के बाद उस साबुन को भी और साबुनदानी जिसके अंदर साबुन रखी जाती है, दोनों चीज़ों को धोकर रख देते हैं कि मेरे बाद आने वाले को दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल सही तरीक़ा है, करना चाहिए लोगों का अमल। होता ये है कि लोग हमारे यहाँ पर ये जो साफ़ सफाई का जो निज़ाम होता है, आमतौर से हमारे घरों में उसका लिहाज नहीं रखा जाता। कपड़े भी किधर बिखरे होते हैं और इनरवेयर्स वो कहीं भी पड़े होते हैं। इसी तरह यूज़ किए हुए जो कपड़े होते हैं वह हैंगर पलट के होते हैं, उनको अच्छे प्रॉपर उठाकर सही जगह पर रखने का निज़ाम होता नहीं है। इसी तरह अगर बालों की किसी ने सफाई की है तो बाल सब तरफ बिखरे होते हैं, उनको उठाने का कोई एहतमाम नहीं होता है। वो सब लोगों को इन तमाम चीज़ों से घिन आती है। तो बिल्कुल सही चीज़ है, साबुन यूज़ कर लेते हैं और साबुन को अच्छी तरह धोते नहीं, उसके ऊपर जो उसका फॉग होता है और उसका जो फेस होता है वो साबुन के ऊपर बाकी रहता है, तो बाद में इस्तेमाल करने वाले को ज़रा घिन आती है। तो इन तमाम ये सफाई के पर्पज़ से है, सफाई के पर्पज़ से तमाम काम करना चाहिए। आप बहरहाल जो काम करते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप बस ये सोच रहे हैं कि मुझसे पहले आने वाले बंदे का हाथ नापाक था इसलिए मैं इसको धो रहा हूँ, तो ये सही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हर जो आदमी नापाक, जिसके हाथ नापाक और गंदे होते हैं वही आदमी साबुन को यूज़ करता है, ऐसा नहीं होता। ये कभी कभार ऐसा होता है। तो खैर, ये तमाम बातें थी, हो गए सवालात। इसके अलावा और भी जो काफ़ी सवालात हैं तो इंशाल्लाह हम उनको भी वीडियोस की शक्ल में, कुछ ही जवाबात है वीडियोस की शक्ल में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिन हो रहे, 15-15 दिन हो जाते हैं वीडियोस नहीं आ पाते हैं। तो अक्सर हम लिख कर ही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि चंद मसरूफियात है, कुछ काम हैं, उन कामों को मुकम्मल होना है, तो इसलिए वीडियोस बनाने में डिले हो जाता है। तो फिर भी इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो जो बकिया वीडियोस है, बकिया जो सवालात है जिनकी वीडियोस बनाना ज़रूरी होंगे, जिनकी दरख्वास्तें होंगी, तो इंशाल्लाह उनकी वीडियोस के शक्ल में जवाब देंगे। दुआओं की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।